वाराणसी की कोई तंग सी गली, सोचिए, घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। बस इतनी सी बात रमेश के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींचने के लिए काफी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था और घर में न एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। रमेश ने अपनी जेब में हाथ डाला, टटोला। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद जानते हैं हाथ में क्या आया? सिर्फ 300 रुपए। अब भला इतने से होता भी क्या है, खासकर तब जब पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी किसी के कंधों पर हो। और दूसरी तरफ घर का चूल्हा जलाने का इंतजाम पूरे 1100 रुपए का था। कहाँ 300 और कहाँ 1100। ये फासला इतना बड़ा था कि आज तो रमेश के परिवार का चूल्हा ठंडा ही रहने वाला था। और बस यहीं से उसकी असली मजबूरी की कहानी शुरू होती है। और ठीक उसी वक्त जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, गली के नुक्कड़ पर एक पुराना खटारा सा ट्रक आकर रुका और उसमें से एक आवाज गूंजी, एक ऐसा सौदा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। इतना सस्ता! रमेश का दिल कांप गया। कुछ तो गड़बड़ थी, ये तो साफ था। लेकिन कहते हैं ना, जब पेट की आग जल रही हो तो दिमाग की सारी शंकाएं बुझ जाती हैं। उसकी मजबूरी उसे उस ट्रक की ओर खींच ही ले गई। वो जो बेचने वाला था बड़ा अजीब था। और उसकी आंखें, अरे वो आंखें थी ही नहीं, जैसे दो गहरे खाली गड्ढे हों। कोई चमक नहीं, कोई जिंदगी नहीं, बस एक ऐसी ठंडक थी जो रमेश की रीढ़ में सिरन दौड़ा गई। पैसे लेते हुए उस आदमी ने फुसफुसाकर कहा। ये चेतावनी सुनकर रमेश हंस पड़ा। उसे लगा क्या मजाक है, पर उसे क्या पता था कि ये हंसी उसकी जिंदगी की आखिरी बेफिक्र हंसी होने वाली थी। घर में चूल्हा जला, गर्मा गर्म रोटियां भी सिकी। रमेश और उसकी पत्नी सीता के चेहरे पर एक सुकून था। उन्हें लगा, चलो आज की मुश्किल तो किसी तरह टल गई। लेकिन वो कितने गलत थे। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलीं। टिक टिक। और जैसे ही रात के 12 बजे घर की खामोशी में एक दरार सी पड़ गई। रसोई से एक फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, जैसे गैस लीक हो रही हो। रमेश भागकर अंदर गया और जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो भारी भरकम सिलेंडर अपने आप कांप रहा था। जी हां, अपने आप, जैसे कोई उसे अंदर से बुरी तरह झंझोड़ रहा हो। और फिर सिलेंडर के नोजल से काला धुआं फुफकार कर बाहर निकला। वो धुआं धीरे धीरे हवा में जमा हुआ और उसने एक शक्ल ले ली, एक जली हुई चीखती हुई औरत की शक्ल। एक ऐसी चीख जो सुनाई नहीं दे रही थी, पर उसकी आंखों का दर्द किसी का भी कलेजा चीर सकता था। उसी धुएं के चेहरे से एक सर्द ठंडी आवाज निकली जो रसोई की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उस आवाज ने उस सौदे का असली राज खोल दिया। ये सिलेंडर सस्ता नहीं था, इसकी कीमत तो कई जानें देकर चुकाई गई थी। सुबह तो हुई, लेकिन रमेश के लिए रात का वो खौफनाक अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो कांप रहा था और वो आवाज अब भी उसके जहन में गूंज रही थी। उसे सच जानना था, हर हाल में। वो घर से निकला, हर उस दरवाजे को खटखटाने जिसे इस बारे में शायद कुछ पता हो। और फिर एक एक करके पर्दे खुलने लगी, दबी छुपी कहानियां सामने आने लगीं। लोगों ने बताया कि कैसे कुछ साल पहले पास की एक बस्ती में एक भयानक गैस धमाका हुआ था जिसने कई घर जला दिए थे। बहुत से लोग जिंदा जल गए थे। और जानते हैं, ठीक उसी के बाद से बाजार में ये बेहद सस्ते पुराने सिलेंडर बिकने लगे थे। अब रमेश के दिमाग में सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका था। अब रमेश और सीता को पता था कि उनके घर में सिर्फ एक गैस सिलेंडर नहीं, बल्कि एक टाइम बॉम्ब रखा है। एक ऐसा खौफ जो सिर्फ डरा नहीं रहा था, वो उन्हें जान से मारने आया था। दूसरी रात पहले से भी ज्यादा खामोश थी और यही खामोशी सबसे ज्यादा डरा रही थी। आधी रात को घर में धीरे धीरे गैस की गंध फैलने लगी। सिलेंडर अपने आप लीक हो रहा था और वो आत्मा, इस बार उसने अपना निशाना चुन लिया था, उनका छोटा बेटा चिंटू। रमेश की आंख खुली तो उसने देखा चिंटू बिस्तर पर नहीं था। वो नींद में चल रहा था, सीधा रसोई की तरफ जहां गैस फैल चुकी थी। एक धीमी फुसफुसाती आवाज उसे अपनी ओर बुला रही थी। रमेश के तो होश ही उड़ गए। उसने दौड़कर चिंटू को गोद में उठा लिया, ठीक उस पल जब वो माचिस की डिब्बी उठाने ही वाला था। उस रात रमेश एक पल के लिए भी नहीं सोया। उसकी आंखों के सामने बस अपने बेटे का मासूम चेहरा था। अब कोई शक नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब या तो वो सिलेंडर रहेगा या उसका परिवार। उसने फैसला कर लिया,
आज रात इस कहानी का अंत होकर रहेगा। रमेश ने उस भारी सिलेंडर को अपनी पीठ पर लादा और उसी गली में वापस पहुंचा। हवा में जलने की एक अजीब सी महक थी। वहां ना तो कोई ट्रक था और ना ही कोई बेचने वाला। बस जमीन पर पड़े थे कुछ और जले हुए, पिचके हुए सिलेंडर, और उनके बीच में बिखरी थीं इंसानी हड्डियां। कभी अंधेरे से वही जानी पहचानी आवाज आई। रमेश पलटा। सामने वही आदमी खड़ा था, पर आज वो इंसान नहीं लग रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी में उसका जला हुआ शरीर साफ दिख रहा था। कपड़ों के नीचे से जली हुई खाल झांक रही थी। वो बेचने वाला नहीं था, वो उस धमाके के पीड़ितों में से एक था। उस जली हुई परछाई ने अपनी आखिरी खौफनाक बात कही। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। रमेश को समझ आ गया कि उसने उस दिन सौदा करते वक्त सिर्फ सिलेंडर नहीं खरीदा था, उसने अपनी मौत खरीद ली थी। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। एक खबर आग की तरह फैली और जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। रमेश का घर रात में हुए एक धमाके में जलकर राख हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आग आखिर लगी कैसे। कोई भी नहीं बच पाया। मोहल्ले वालों के लिए ये एक हादसा था, एक रहस्य था, लेकिन असल में ये एक सौदा था जो अब पूरा हो चुका था। कुछ दिनों बाद जब एक और गरीब परिवार का सिलेंडर खत्म हुआ तो उसी तंग गली में एक खटारा ट्रक आकर रुका और अंधेरे से एक आवाज गूंजी। वही जानी पहचानी आवाज। खौफ का यह चक्र खत्म नहीं हुआ था, वो बस अपना नया शिकार ढूंढ रहा था।